कुमार मिश्रा आप सबके बीच इतिहास विषय के साथ उपस्थित हूं। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज जो चैप्टर है इसका नाम फिरोज शाह तुगलक है और जो हम लोगों का टॉपिक है वह फिरोज शाह तुगलक के सुधार के बारे में आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। फिरोज शाह तुगलक चैप्टर को पढ़ने से हमें किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी इसके बारे में भी हम सभी आज अध्ययन करेंगे। फिरोज शाह तुगलक चैप्टर को पढ़ने से हमें फिरोज शाह तुगलक के सुधार व उसके द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी हम सभी आज अध्ययन करेंगे। आइए हम सभी चर्चा करते हैं फिरोज शाह तुगलक के सुधार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस समय फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था उस समय राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। कारण ये रहा कि उसके पूर्ववर्ती शासक जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MBT के नाम से भी हम सभी जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ योजनाओं के चलते राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। मोहम्मद बिन तुगलक की जो सोच तो बहुत अच्छी थी, दूरदर्शी सोच था, लेकिन जो उसकी योजनाएं थी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है, चर्चा भी किया है कि 2 आब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, कराची अभियान, खुरासान अभियान, इन जो भी योजनाएं थी 5 योजनाएं थी और ये 5 योजनाएं असफल हुई। लेकिन इस योजनाओं के असफल होने के साथ साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक स्थिति भी डमाडोल हुई, जिसके नाते जो सल्तनत का जो राजस्व था जिसकी बहुत बड़े पैमाने पर हानि हुई, जिसके नाते इसका खामियाजा मोहम्मद बिन तुगलक के आने वाले सुल्तान यानी कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में उसके ऊपर भार पड़ा, जिसके नाते जिसकी स्थिति यह हुई कि प्रजा को करों के बोझों के तलों दबना पड़ा, जिसके नाते प्रजा की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हुई। तो मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा तो उसने सोचा कि जब तक हम किसानों की स्थिति को बेहतर नहीं करते हैं तब तक सल्तनत की स्थिति बेहतर नहीं होगी। ऐसे में उसने सर्वप्रथम ध्यान दिया कृषि को प्रोत्साहन। कृषि की प्रोत्साहन के लिए उसने सर्वप्रथम देखिए MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी, मोहम्मद बिन तुगलक की योजना क्या थी? सबसे पहली योजना 2 आब में कर वृद्धि। 2 आब में कर वृद्धि, 2 आब में जो कर वृद्धि की जो योजना उसने सोचा था वो बहुत ही अच्छा सोचा था, क्योंकि 2 आब का जो क्षेत्र था वह उपजाऊ का क्षेत्र था। तो उसने सोचा इस उपजाऊ क्षेत्र में अगर हम कर की बढ़ोतरी करते हैं तो किसानों के ऊपर अधिक दबाव भी नहीं पड़ेगा और किसान आसानी से कर को दे देंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश मोहम्मद बिन तुगलक की जो भाग्य दशा थी वो बहुत ही गर्त की तरफ बढ़ रही थी। इस नाते उसकी जो ये योजना थी वो असफल हुई। उसके बावजूद भी असफल क्यों हुई? असफल होने के पीछे कारण ये था कि 2 आब के क्षेत्र में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, जिसके नाते अन्न का उत्पादन न हो सका और उस क्षेत्र में अन्न की उत्पादन जो क्षमता थी वो बहुत निम्न स्तर थी, जिसके नाते वहां पर की जो स्थिति थी वो बहुत ही गंभीर हो गई। इसके साथ ही साथ जो कृषि की जो उन्नति होनी चाहिए थी वो ना हो सकी। क्यों? क्योंकि अन्न की उत्पादकता नहीं के बराबर हुई। इस नाते कृषि अवनत की स्थिति की ओर उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। फिरोज शाह तुगलक ने कृषि को प्रोत्साहन दिया और उन्नत किस्म के बीज और फसलों के प्रयोग की उसने सलाह दी और इसके साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही कुछ अन्य योजनाएं भी संचालित की गई थी, जैसे तबकावी ऋण
प्रदान किया गया था उसको उसने समाप्त कर दिया और इसके साथ सुल्तान ने कई नहरों का भी निर्माण किया। जैसे पहला जो नहर था उलुग खनी नहर, पहला है उलुग खनी नहर जो यमुना का पानी हिसार तक जाता था, जिसका लंबाई जो था वो लगभग 150 कोस इसकी लंबाई थी। जो दूसरा नहर था जिसका नाम था रजबाह नहर, जो सतलज से घग्गर तक अपने पानी को पहुंचाता था और इसकी लंबाई 96 मील लंबी लंबाई थी। और तीसरी जो नहर थी वह थी मांडवी नहर, जो सिरमौर की पहाड़ियों के निकट से आरंभ होकर के हांसी तक पहुंचती थी। तो ये 3 नहर है। इन 3 नहरों के माध्यम से फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की उन्नत व्यवस्था का बंदोबस्त किया। इसके साथ ही साथ अपने क्षेत्र में और उन्नत करने के लिए उसने उद्योग धंधे की स्थापना की और इसके साथ साथ व्यापार की भी उन्नति की ओर अग्रसर हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के भतीजे जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक है, उसने उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए 36 प्रकार के कारखाने स्थापित किए। कितने प्रकार के? 36 प्रकार के कारखाने स्थापित किए, जहां पर विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण होता था और जिसका उपभोग अधिकतर शाही महलों और सल्तनत के रूप में होता था। इसके साथ ही साथ उद्योग धंधों को स्थापित करने के साथ साथ तमाम प्रकार के जो बेरोजगार युवक थे उनको रोजगार मिल गया और जो आर्थिक समस्याओं से जो लोग जूझ रहे थे उससे उनको निपटारा मिला। उसके साथ ही साथ उसने उद्यान भी लगवाए। उद्यान को लगवाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य था जिससे राजस्व में वृद्धि हो। राजस्व में वृद्धि, राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से दिल्ली के निकट, देखिए यहां ध्यान देने की जरूरत है, अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछ सकता है कि फिरोज शाह तुगलक ने किस जगह उद्यान लगाए थे। तो 4 ऑप्शन दे देगा, दिल्ली, हांसी, सतलज, यमुना, सिरमौर। तो हम क्या बताएंगे? दिल्ली के निकट। तो दिल्ली के निकट लगभग 1200 नए उद्यान लगाए, जिसके कारण उद्यान लगाने के बाद तमाम प्रकार के उन्नत किस्म के बेहतरीन तरीके के विभिन्न प्रजाति के फलों का उत्पादन होने लगा, जिससे फल एक जगह से दूसरे जगह पर टर्नओवर होने लगा और उससे राज्य की जो आर्थिक स्थिति थी वो बेहतर होने लगी। इसके साथ साथ उसने कुछ जन कल्याणकारी योजनाएं भी संचालित की जो जनता के हित के लिए हो, जैसे रोजगार दफ्तर। मोहम्मद बिन तुगलक के भतीजे फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार दफ्तर की स्थापना की और इस दफ्तर की स्थापना के साथ साथ इस दफ्तर के संचालन के लिए एक अधिकारी और पदाधिकारी की नियुक्ति की और वो जो पदाधिकारी थे उनका कार्य यही था कि उस क्षेत्र के, उस राज्य के बेरोजगारों की सूची तैयार करें और तैयार करने के बाद उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाए। जो बेरोजगार थे उन्हें उस क्षेत्र के कोतवाल के पास भेजा जाता था और कोतवाल उसकी जांच पड़ताल करते थे और जांच पड़ताल करने के बाद वह कोतवाल सुल्तान यानी कि फिरोज शाह तुगलक के पास उस व्यक्ति को भेजते थे और सुल्तान उसको देख करके अपने अनुसार उसके कार्यों को देख करके दफ्तर या अन्य कार्यों में सम्मिलित करता था। इससे लोगों के अंदर जो बेरोजगारी व्यापक पैमाने पर फैल चुकी थी उसमें काफी हद तक लोगों को निजात मिली और लोग रोजी रोटी के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान देकर के अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का पूरा प्रयास किया। इसके साथ ही साथ दीवान ए खैरात में क्या था कि गरीब और असमर्थ मुसलमानों के लिए जो विशेषकर अनाथ थे या विधवा थे या बूढ़े थे या बच्चे थे, इन लोगों के लिए
या कन्याओं के विवाह के लिए उसने दीवान खैरात नामक एक विभाग की स्थापना की, जिस विभाग के द्वारा उन लोगों के समस्याओं का निदान किया जाता था। और जो अन्य कार्य जैसे जो कन्याएं थी उनके विवाह के लिए भी एक बड़े पैमाने पर धन एकत्र करके उनके विवाह को भी पूर्ण किया जाता था। जो गरीब थे, असमर्थ थे, खाने बगैर मर रहे थे, उनको इसके माध्यम से उनको एक बेहतरीन जीवन देने का पूरा प्रयास फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है खैराती अस्पताल। उसने खैराती अस्पताल की भी स्थापना की। इसका मुख्य कार्य यह था कि मुफ्त में दवाओं का बंदोबस्त करना और जो बीमार हैं, असहाय हैं, उनको मुफ्त में दवा दे करके उन्हें स्वस्थ करना, और स्वस्थ होने के बाद लोग दुआएं देते थे और अपने कार्यों में लिप्त होते थे, जिससे सुल्तान की जो स्थिति थी, राज्य की जो स्थिति थी, वह सुदृढ़ स्थिति होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ उसमें एक अन्य सुविधाएं भी दिया था, जिसका नाम था तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा में उसने लोगों के तीर्थ यात्रा के आने जाने की व्यवस्थाओं के साथ साथ लगभग 200 सरायों की स्थापना किया था और लगभग 150 कुओं की भी व्यवस्था फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में की थी। यह भी उसकी सुधार और उस जन कल्याणकारी कार्यों के द्वारा उसने दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र को काफी विस्तृत किया और आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का पूरा प्रयास किया। हम सभी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।